हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा स्टडी स्टेज। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ निकालें। एलसीएम मीन्स होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि लघुत्तम समापवर्त अर्थात लसो। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समापवर्त यानी कि मसो। तो हमारा पहला टॉपिक है लघुत्तम समापवर्त एलसीएम। एलसीएम कैसे निकाला जाता है इस प्रश्न के द्वारा हम लोग समझेंगे। 40, 48, 15 का एलसीएम निकालिए क्या होगा। तो सबसे पहले हम इस तरीके की लाइनिंग करेंगे दोस्तों। अब इस तरीके की लाइनिंग करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस तरीके की लाइनिंग हम लोग कर लेते हैं। तत्पश्चात लाइनिंग के बाद दोस्तों हम लोग दिए गए संख्या को लिख लेंगे 40, 48, 15। तीन संख्या है तो हम तीन संख्या लिखे हैं। दो संख्या रहता दो संख्या लिखते, चार संख्या रहता तो चार संख्या लिखते, पांच संख्या रहता तो पांच संख्या लिखते। सेम इसी प्रोसेस के द्वारा कितना भी अंक का हो हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। अब छोटा छोटा संख्या लेंगे दोस्तों। अब इन संख्याओं में बारी बारी भाग करेंगे। संख्या वही लेंगे दोस्तों जिससे कि यह संख्याएं कट जाएं, ठीक है। तो छोटा छोटा अंक एक होता है, लेकिन एक को नहीं लेंगे क्योंकि एक से तो सभी संख्याएं एक ही बार में कट जाती हैं। तो दो लेंगे, ठीक है। अब दो से इन संख्याओं में भाग करेंगे। 2 से 40 में भाग करेंगे दोस्तों। तो 2 से 40 में भाग करना है तो 2 2 दूना 4 0 यानी कि भागफल हमारा क्या हो गया 20 हो गया। आया भागफल को हम लोग कामावाच के रूप में इसी तरीके से लिखते चलेंगे। 2 से 48 में भाग करना है यानी कि 2 दूना 4 2 चौको 8। अब 15 नहीं कटेगा तो 15 को लिख देंगे। यानी कि जो संख्या कटेगा तो उसका भागफल हम लोग लिखेंगे और जो संख्या नहीं कटेगा सेम वैसे को वैसे उतार लेंगे। अब फिर 2 लेंगे। 2 एकम 2 0, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 15 नहीं कटेगा लिख देंगे। फिर 2 लेंगे। 2 पचे 10, 2 छके 12, 15 नहीं कटेगा लिख देंगे, ठीक है। अब दोस्तों फिर 2 लेंगे तो 5 नहीं कटेगा लिख देंगे। 2 3 6, अब 15 नहीं कटेगा लिख देंगे, ठीक है। अब फिर से हम लोग 2 लेंगे तो 2 से तो कोई भी संख्या कटेगा नहीं, तो इसलिए हम लोग 3 लेंगे। 3 से तो संख्या कट जाएंगी, 5 नहीं कटेगा लिख देंगे। 3 एकम 3, 3 पचे 15। अब हम लोग 3 लेंगे तो 3 से यह संख्या कटेगा नहीं। 4 लेंगे तो 4 से संख्या कटेगा नहीं। 5 लेंगे क्योंकि अब 5 ही केवल बचा ही है तो 5 से यह कट जाएगा यानी कि 5 से काटेंगे। 5 एकम 5 1, 5 एकम 5 यानी कि हम तब तक भाग करते हैं, भाग की क्रिया तब तक हम करते हैं जब तक कि हमारा 1 न आ जाए गुणनखंड, ठीक है। हम लोग यह क्या किए हैं गुणनखंड किए एक तरह से भाग किए जब तक कि भागफल 1 न आ जाए। सभी संख्या का दिए गए संख्या का भागफल जब तक 1 न आ जाए तब तक हम भाग की क्रिया करते रहते हैं। वह संख्या स्वयं ही अपने आप से क्यों न कटे, हम काटेंगे लेकिन भागफल हम लोग 1 लाएंगे, ठीक है। तो यानी कि जब तक हमारा भागफल 1 न आ जाए तब तक हम लोग भाग क्या करते हैं करते रहते हैं। और भाग किससे करते हैं सबसे पहले छोटा छोटा अंक से करते हैं, ठीक है। उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से क्रम बढ़ाते रहते हैं, ठीक। तब जो गुणनखंड आया इधर का 2 2 2 2 3 5 यानी कि जिस संख्या से जितनी बार हमने भाग किया है उसी को गुणा के रूप में हम लोग लिख लेंगे। यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 1 2 3 4 यानी कि 4 बार हमने 2 से भाग किया। 1 2 3 4, उसके बाद एक बार 3 से, एक बार 5 से, एक बार 3 से, एक बार 5 से, ठीक है। यानी कि हम लोग यह क्या कर रहे हैं 40 48 15 का एलसीएम ज्ञात कर रहे हैं। एलसीएम ज्ञात कर रहे हैं 40 48 15 का एलसीएम हम लोग ज्ञात कर रहे हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 और इसका जो गुणनफल आएगा वही हमारा आंसर होगा। वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो 2 का गुणा 2 में करेंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48, 48 पचे 240,
ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा, उत्तर होगा। आई होप आप लोग एलसीएम निकालना सीख गए होंगे। चलिए अब हम लोग महत्तम समापवर्तक एचसीएफ मौसा निकालना सीखते हैं। दोस्तों हमने अगले टॉपिक में क्या सीखा था? इसके अगले टॉपिक में हमने सीखा था लघुत्तम समापवर्तक अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, अब हम लोग महत्तम समापवर्तक एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सीखेंगे। भाग विधि से हम लोग मौसा निकालेंगे, गुणनखंड विधि से भी मौसा निकाला जाता है, लेकिन हम लोग भाग विधि से निकालेंगे। भाग विधि बहुत ही बेटर विधि होता है, बेस्ट कहें तो यह विधि है। ठीक है, तो भाग विधि के लिए दोस्तों पहले हम लोग इस तरीके की लाइनें करेंगे। ठीक है, उसके बाद इस तरीके यानी कि भाग की तरह हम लोग चिन्ह कर लेंगे। ठीक है, चिन्ह बना देंगे। अब यहाँ पे दिए गए संख्या में जो छोटा रहेगा उसको हम लोग बाहर कर लेंगे और जो बड़ा रहेगा उसको हम लोग अंदर कर लेंगे। हमारा 2 संख्या है तो 2 संख्या का हम लोग मौसा निकाल रहे हैं। 3 संख्या रहता तो वैसे पहले 2 संख्या का निकालते फिर तीसरा अंक निकालते। 4 संख्या रहता तो पहले 2 संख्या का निकालते फिर तीसरा का फिर चौथा का। ठीक है, आई होप आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। तो 30 से अब हम लोग 42 में भाग करेंगे। यह भाजक हो गया, यह भाज्य हो गया। अब समझिए हमें भाग करना है तो 30 से 42 में भाग कीजिए। तो 30 से कम 30, 30 दूना 60 यानी कि एक ही बार में जाएगा। 30 से कम 30। ठीक है, अब 30 में हमें क्या करना है? घटाना। 42 में 30 क्या करना है? घटाना। 2 में 0 घटाएंगे 2, 4 में 3 घटाएंगे तो 1। अब 12 से हम लोगों को 30 में भाग करना है। जिस संख्या से पहले हमने भाग किया था अब उसमें हम लोग भाग करेंगे। ठीक है, शेष से अब क्या करेंगे? भाग करेंगे। यानी कि अब जो शेषफल हमारा जो बचा है अब उससे हम लोग भाजक में, पहले भाजक में क्या करेंगे? भाग करेंगे। यानी कि 12 से 30 में भाग करेंगे। ठीक है, 12 एक कम 12 है, 12 दूना 24, 12 तीन है 36 यानी कि 12 दूना 24। ठीक है, अब 30 में से 24 घटाएंगे दोस्तों तो हमारा बचेगा 6। 10 में 4 घटाएंगे 6, 2 में 2 घटाएंगे तो 0। यानी कि अब जो यह शेषफल बचा है उससे भाग करेंगे दूसरे वाले भाजक में। ठीक है, यानी कि 12 में हम लोग भाग करेंगे। अब 6 का पहाड़ा हम लोग पढ़ेंगे ऐसा कि 12 आ जाए, 12 से अधिक न हो, 12 से कम हो, तो भाग का यही नियम होता है। ठीक है, तो 6 कम 6, 6 दूना 12 यानी कि 12 से 12 अब हमारा क्या होगा? कैंसिल हो गया। तो भाग की क्रिया हम तब तक करते हैं जब तक कि लास्ट में हमारा 0 0 न आ जाए। यानी कि कटने का मतलब क्या हो गया? 0 0। यानी कि जब तक हमारा शेषफल 0 न आ जाए तब तक हम भाग की क्रिया क्या करते हैं? करते रहते हैं। और जो लास्ट में यानी कि जिससे संख्या पूरा पूरा कटा है, दिया गया संख्या पूरा पूरा कटा है, वही हमारा आंसर होता है। जो भाजक जो होता है जिससे संख्या से हमारा पूरा पूरा कटता है संख्या, वही हमारा भाजक जो है वही हमारे एचसीएफ होता है। यानी कि 6 आया जो हमारा 6 से पूरा पूरा संख्या क्या हुआ? कटा है। यानी कि मौसा हमारे क्या हो गया दोस्तों? 30 और 42 का मौसा हमारा हो गया 6। यही हमारा आंसर है, उत्तर है। आई होप आप लोग लॉसो और मौसो निकालना सीख गए होंगे। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हमने क्या सीखा? लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यदि किसी और टॉपिक पर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।